सहारा सुब्रत राय के साम्राज्य का पतन और आत्महत्याओं का दौर। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पीड़ित निवेशक साथियों का हमारे एस टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो भी आपके लिए जानकारी लेकर आते हैं वो बिल्कुल स्ट्रिक और सही जानकारी लेकर आते हैं। आज जो हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं वो सूत्रों के हवाले से है, और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है वो ये है कि सहारा सेबी का जो एक दशक से खेला चल रहा था उसमें जो सहारा सुब्रत राय का साम्राज्य था वो अब पतन की ओर है, और उसमें कर्मचारी और एजेंटों का दौर चल रहा है इस वक्त आत्महत्याओं का। और अगला दौर जो चालू होगा वो उन पीड़ित निवेशकों का होगा जिन्होंने अपनी पूरे जीवन भर की कमाई सहारा सुब्रत राय के द्वारा दिखाए गए सपनों पर लगा दी। तो दोस्तों, चलिए आज की जानकारी शुरू करते हैं। कब थमेगा सहारा इंडिया में आत्महत्याओं का दौर, हालात भयानक। सहारा सुब्रत राय की सुनहरी अय्यासियों और अटकेलियां अब ढहने लगी हैं। अब शुरू हो गया है सहारा इंडिया में आत्महत्याओं का भयानक दौर। सूत्र बताते हैं कि शुरुआत में यह दौर कर्मचारियों की आत्महत्याओं का है, इसके बाद सामान्य निवेशकों का। जी हाँ दोस्तों, उन सामान्य निवेशकों का जिन्हें सम्मानित निवेशक कहकर सहारा सुब्रत राय आज तक बटरिंग करते रहे, अब उनकी आत्महत्याओं का दौर शुरू होगा। जिन्होंने अपने जीवन भर की सारी जमा पूंजी सुब्रत राय के दिखाए सपनों पर निछावर कर दी। खबर है कि अकेले लखनऊ में सहारा के कम से कम 3 कर्मचारियों ने आत्महत्या कर ली। इसके दर्दनाक मौत तो हुई प्रदीप मंडल की। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी भयानक दर्दनाक मौत प्रदीप मंडल की, जिससे सहारा इंडिया के सहारा टावर की 9वीं मंजिल से कूदकर अपने शरीर के चीथड़े बिखेर दिए। पिछले 6 महीनों से वह बिना वेतन के न जाने कैसे जी रहा था। भूखे बच्चे और असहाय बीवी की पीड़ा अब सहन नहीं कर पाया, और 47 बरस का प्रदीप मंडल ने अपनी इति लीला समाप्त कर ली। यानी कि वो आत्महत्या कर अपने आप को मुक्ति पा चुका। सहारा सुब्रत राय की समस्याओं से समय सहारा के कर्मचारी लक्ष्मी नारायण तिवारी गोरखपुर के रहने वाले थे, लेकिन उनकी तैनाती लखनऊ में वेतन मिलना बंद हो गया तो परिवार में तबाही के लक्षण दिखने लगे। बताते हैं कि उसने कई बार अपने मित्रों से कहा कि वह हालात ठीक नहीं चल रहे हैं और वह आत्महत्या कर लेगा, और आखिरकार पिछले दिनों तिवारी ने खुद को ख़त्म कर लिया। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि वह हार्ट अटैक का मामला था, लेकिन अगर ऐसा ही था तो बेचारा दिल आखिर कितने दिन तक बर्दाश्त कर पाता। बताते हैं कि सहारा स्टेट में उनके घर बाहर सहारा वालों ने अपने गार्ड तैनात कर दिए ताकि कोई खबर लीक ना हो सके। तो दोस्तों, इस वक्त सहारा के कर्मचारी जो वफादार कर्मचारी हैं वो चाह रहे हैं कि सहारा के की बदनामगी ना हो। इसको लेकर उसके घर पर उन्होंने गार्ड भी तैनात कर दिए थे। दोस्तों, उधर दिल्ली में तैनात और गोरखपुर का रहने वाला अमित पांडे सहारा समय में एक सब एडिटर के पद पर तैनात था। 6 महीने जब वेतन नहीं मिला तो वह अपने घर लौटने के लिए लखनऊ होते गोरखपुर की ओर बढ़ा। सूत्र बताते हैं कि अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। शायद उसने कुछ जहरीली सामग्री खा ली थी। वह सहारा अस्पताल की ओर भागा, लेकिन पैसा न होने के चलते उसको एडमिट नहीं किया गया। आखिरकार उसके कुछ मित्र उसे लेकर जनता अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। यह खबर मिलते ही आनन फानन में सहारा के आला अफसरों ने उसकी लाश गोरखपुर की ओर से रवाना की और उसका सारा बकाया पैसा फ़ौरन अदा कर दिया। यानी कि हमारे यहाँ कहावत है कि मरता क्या ना करता, तो अब उन्होंने उसका सारा पैसा आनन फानन में अदा कर दिया। बीती दोपहर का भोजन संपन्न हो गया है। इस वर्ष बेशर्म सुब्रत राय
कि सहारा इंडिया में आत्महत्याओं का दौर आखिर कब तक चलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। और उन भोले भाले सम्मानित निवेशकों का जो पैसा सहारा सुब्रत राय की इकाइयों में कन्वर्ट पर कन्वर्ट और कन्वर्ट पर कन्वर्ट और कन्वर्ट पर कन्वर्ट होता चला जा रहा है, यानी कि एक दशक से ये कन्वर्ट का खेल सहारा सुब्रत राय इसलिए चल रहा है ताकि सेबी के द्वारा जो उनकी ऊपर एक तरह की चोर सिपाही का यानी कि जो खेला चल रहा है, उस खेले में उस पैसे को अंडरग्राउंड यानी कि सहारा सुब्रत राय अपनी नई नई इकाइयाँ खोलते हैं और रातों रात उनको बिना निवेशकों की मर्जी के उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। और निवेशक एजेंटों पर दबाव डालते हैं, कहते हैं कि हमारा पैसा दो, और उनका पैसा एक दशक से ऐसे ही घुमाया जा रहा है। ऐसे में निवेशकों का दबाव एजेंटों पर पड़ रहा है और एजेंटों का आत्महत्या करने का दौर चालू है। और सूत्र बताते हैं कि अगला दौर अब निवेशकों का शुरू होगा जिनकी जीवन भर की कमाई इसमें लगी है। तो दोस्तों, हालात बहुत गंभीर हैं और इन हालातों में जो भी इस वक्त ये समय चल रहा है और समय चक्र जो भी हालात पैदा कर रहा है वो हम आपके सम्मुख लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, ये आपको पूरी जो जानकारी दी जा रही है ST न्यूज़ चैनल द्वारा दी जा रही है। और दोस्तों, समय का अभाव के कारण हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर संपन्न करते हैं और आपसे हम आशा करते हैं कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू जानकारी के साथ। तब